दोस्तों, हमारे पिछले मंडे लाइव में किसी सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा था कि जब भी हम बाथरूम के अंदर फिटिंग करते हैं SWR पाइप की, उस दौरान जो 45 डिग्री एंगल का जो एल्बो यूज़ करते हैं, उसके लिए जो पाइप कट करते हैं उसका मेजरमेंट कैसे करें। क्योंकि उनको एक समस्या ये आ रही थी कि उनके जो पाइप कटिंग करने का तरीका था, उस तरीके के आधार पर उनका पाइप साइज से छोटा उनको लग रहा था लगाने के दौरान। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन और आप देख रहे हैं प्लम्बर माइंड यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे 45 डिग्री के एल्बो के लिए पाइप की जो लंबाई हम काटते हैं वो किस प्रकार से मेज़र की जाती है। तो यहाँ पे बोर्ड पर आप एक ड्रॉ के माध्यम से समझ रहे हैं, ये एक हमने पाइप लिया है जो कि 110 mm का है और यहाँ पे हमने एक रेड्यूसर टी लगाई है। अगर आप काम करने के दौरान यहाँ पे रेड्यूसर टी लगाते हैं तो उसमें इनपुट और आउटपुट का जो हिस्सा होता है वो 110 mm रहेगा और यहाँ से जो एक्स्ट्रा आप आउटपुट को जोड़ते हैं वो रहता है 75 mm। हो सकता है अगर आप 75 mm की टी ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 50 mm का भी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं, जैसा कि मान लीजिए हमारे पास टी है, अगर आप SWR पाइप फिटिंग की टी लेते हैं या फिर पुश फिट की लेते हैं तो उस टी के अंदर हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है, जिसे हम YT भी कहते हैं। YT इसलिए कहते हैं क्योंकि एक अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट Y के जैसे दिखता है, ठीक है। ये टी हमने कुछ इस प्रकार से ड्राइंग में लगा रखी है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे सॉकेट चढ़ाया जाता है या फिर सॉकेट साइड वाला पाइप हम लगा सकते हैं। लेकिन इस टी के जो दो और हिस्से हैं उनमें ऑलरेडी सॉकेट पॉइंट बना हुआ होता है। यहाँ पे एक गड़बड़ कहाँ होती है मेज़र करने में, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 45 डिग्री का शू है जिसे हम शू भी कहते हैं, 45 डिग्री एल्बो भी कहते हैं। एक तरफ इसके सॉकेट मुंह होता है, एक तरफ होता है इसका प्लेन। तो यहाँ हम इन करवाते हैं और इस साइड हमेशा आउट होता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। जिस भी फिटिंग में सॉकेट साइड होती है वो उसकी इनसाइड होती है और जहाँ सॉकेट साइड नहीं होती है वो आउटसाइड होती है। तो यहाँ जो ये टी हमने इस तरह से लगा रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पाइप है और ये पाइप का सॉकेट साइज है जिसके अंदर हमने इस टी को डाल दिया। और इस टी के जो सॉकेट साइड एक्स्ट्रा पॉइंट रह गए वो एक इधर चला गया जिसमें हमने पाइप कनेक्ट करके दिखाया हुआ है, और जो दूसरा मुंह है वो इधर है, जो कि हमारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 45 डिग्री का। कौन से वाला? ये वाला। ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये 45 डिग्री कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लाइन हमने लंबी की हुई है और इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब इसमें हमें नैनी ट्रैप जोड़ना है। नैनी ट्रैप क्या होता है वो हमारी पिछली वीडियो में आपने जाना ही होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं नैनी ट्रैप कुछ इस प्रकार से होता है जिसके अंदर वाटर को होल्ड करके रखा जाता है और यहाँ पे एक वाटर सील बनाई जाती है जिसे हम बदबू नहीं आती है, ठीक है। यहाँ हम 45 डिग्री के एल्बो की जो कटिंग होगी उसको हम कैसे काटेंगे वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे मान लीजिए बाथरूम है, बाथरूम में हमने एक पाइपलाइन लगा दी और यहाँ हमें नैनी ट्रैप फिक्स करना है। तो नैनी ट्रैप हमें यहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। अब इस पाइप को हमें जोड़ना है, तो इसकी लंबाई कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नैनी ट्रैप को जो आपका एल्बो है, जो 45 डिग्री एल्बो है, उसके साथ में लगाकर यहाँ रख लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एल्बो लगा देता हूँ ड्राइंग के अंदर, तो ये हिस्सा हो गया सॉकेट वाला जो कि नैनी ट्रैप के अंदर डाला गया, और यहाँ पे वो हिस्सा है जिसमें सॉकेट नहीं है। अब हमें बस ये दूरी नापनी है। तो ये दूरी हम कैसे नापेंगे? हमारे पास मेजरमेंट टेप होती है। अब यहाँ पे हम दो तरीके से पाइप लगा सकते हैं, एक पाइप जिसमें सॉकेट ऑलरेडी लगा हुआ है और एक पाइप विदाउट सॉकेट का है जिसके साथ में हमें सॉकेट लगाना है। पहले हम सॉकेट वाले पाइप का मेजर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? आपको इंची टेप लगाना है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि इसके अंदर घुसेड़ देना है। अंदर बोले तो ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर तक इंची टेप लगाना है और नाप लेना है। 2 इंच आता है, 3 इंच आता है, जो भी आपके मेजरिंग में आए। या फिर आप चाहें तो बाहर की साइड से यहाँ पे इंची टेप को स्टार्ट करें और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, कौन से वाला, जो हमारा 45 डिग्री का एल्बो था जिसके अंदर सॉकेट नहीं लगा, वो ये पॉइंट, इसको आप इस तरह से मेज़र करेंगे यहाँ से और यहाँ तक। अब यहाँ हम कौन सा पाइप लगा रहे हैं, पहले इस पाइप को समझ रहे हैं। इसको यहाँ से और यहाँ तक कनेक्ट करेंगे, मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद में हम इस पाइप को मेज़र कैसे करेंगे, जो हमने इधर लगाया है वो साइड हमें इस साइड रखनी है और जो यहाँ लगाया है तो सॉकेट साइड वाला हिस्सा हमेशा इधर लगेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना।
यहाँ हमें इंची टेप लगाना है और जितनी लंबाई इसकी आई है उतनी लंबाई को आगे तक हमें मार्का कर लेना है। मार्किंग करने के बाद पाइप कट हो जाएगा। ये हिस्सा हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसकी कॉलर के अंदर ये चला जाएगा। कौन सी कॉलर में? ये वाले हिस्से के अंदर ये सॉकेट वाला मुंह ऑलरेडी आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की आपको लंबाई पूरी मिल जाएगी। ठीक है। ठीक इसी पाइप को दूसरे तरीके से कैसे नापेंगे वो मैं बता देता हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ इंची टेप को रखना है और इसके आगे ये जो सॉकेट की चौड़ाई है इतनी चौड़ाई एक्स्ट्रा हमें यहाँ तक लेनी है। और फिर हम इस पाइप को जो यहाँ से काउंट कर रहे थे मेजरिंग के लिए, इसको यहाँ से ना करके शुरुआत से करेंगे और जितनी दूरी इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक आई थी उतनी दूरी की मेजरिंग करके हम इस पाइप को इजीली लगा सकते हैं। तो इस पाइप को लगाने के दो तरीके हैं। अब हम समझते हैं विदाउट सॉकेट वाले पाइप को। तो विदाउट सॉकेट वाले में भी जो तरीका हमने पहले समझा है वही इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? इधर भी सॉकेट नहीं है, इधर भी नहीं है, हमें एक्स्ट्रा सॉकेट लगाना है। तो 75 mm का जो सॉकेट रहेगा जिसमें आधा हिस्सा चला जाएगा हमारे 45 डिग्री के एल्बो में, आधा हिस्सा चला जाएगा हमारे पाइप के अंदर। ठीक है। तो इस पाइप को नापेंगे कैसे? वाई टी जो है हमारी, वाई टी के इस छोर पे हमें इंची टेप का पॉइंट रखना है और यहाँ से मेजरिंग करते हुए जाना है हमें कहाँ तक, जो हमारा शू एल्बो का एंड पॉइंट था ये वाला, यहाँ तक हम इसको नाप लेंगे। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ से इंची टेप को शुरू करना है और यहाँ तक हमें नाप लेना है। तो जितनी दूरी आई है उस दूरी को आप इस पाइप के साथ में नाप करके कट कर लेंगे। तो ये जो पाइप था हमारा एक तरफ से तो इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सॉकेट लगेगा। तो सॉकेट का आपको भी पता है, आधा चला जाएगा हमारे 45 डिग्री एल्बो के ऊपर और आधा आ जाएगा पाइप के ऊपर। तो इस तरह से ये कनेक्ट होगा। तो दोनों पाइप की आपने साइज समझ ली है, किस प्रकार से हम इसको मेजरिंग करते हैं। और जो उनकी कटिंग में छोटा होने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आप 45 डिग्री के एल्बो के साथ में कोई अटैचमेंट कर रहे हैं, चाहे नैनो ट्रेप हो या फिर पाइपलाइन आगे ले जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से नाप लेते हैं। ठीक है। यहाँ से नाप करके, और जो हमारा 45 डिग्री का शू होता है जिसे हम 45 डिग्री एल्बो कहते हैं, यहाँ से नाप के यहाँ तक नाप लेते हैं और फिर आगे वो सॉकेट लगाते हैं और इधर जब डलता है तो 2 या 1.5 इंच छोटा हो जाता है। तो इस वजह से उनको मेजरिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, खासकर उन लोगों को जो नया प्लम्बिंग का काम सीख रहे हैं। तो यहाँ हमारे नॉर्मल से 2 तरीके इस्तेमाल किए हैं हमने, जिसकी वजह से आप जो है 45 डिग्री पाइप की मेजरिंग सीख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई और सुझाव हैं या फिर कोई और सवाल हैं तो हर मंडे शाम 7 बजे हम लाइव आते हैं, वहाँ पे आप आकर के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।